उत्तराखंड में हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े कई ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं। अल्मोड़ा जिले में एक ऐसा ही धार्मिक स्थल है जागेश्वर धाम, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साल भर यूं तो यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन विशेष रूप से सावन और महाशिवरात्रि पर यहाँ सैलाब उमड़ता है। आइए देखते हैं जागेश्वर धाम की यात्रा की कुछ झलकियाँ। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है हल्द्वानी से और पहला पड़ाव आता है कैंची धाम मंदिर, जो कि भवाली से 8 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा बाबा नीम करोली जी का आश्रम है। देश विदेश के बड़े बड़े नेता और अभिनेता बाबा के इस आश्रम में दर्शन के लिए आ चुके हैं। कैंची धाम में दर्शन के बाद हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव रानीखेत के झूला देवी मंदिर की तरफ। रानीखेत उत्तराखंड के 13 जिलों में से एक अल्मोड़ा जिले में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जो कि एक आर्मी कैंटोनमेंट एरिया भी है। कैंट एरिया होने की वजह से शहर अब भी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और स्वच्छता को बनाए रखने में कामयाब रहा है। झूला देवी माँ दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं। मंदिर में सैकड़ों तांबे की घंटियां लटकी हुई हैं, जो कि श्रद्धालुओं द्वारा अपनी मनोकामनाओं के पूरा होने के बाद यहाँ चढ़ाई जाती हैं। मंदिर के अंदर झूले में बैठी हुई माता की प्रतिमा को देखा जा सकता है। झूला देवी मंदिर से थोड़ी ही दूर स्थित है श्री राम मंदिर, और यहाँ पर आपको भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन होंगे संत श्री मौनी महाराज जी के। राम मंदिर में दर्शन के बाद और संत श्री मौनी महाराज से छोटी सी भेंट के बाद हम लोगों ने महाप्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण किया, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने अगले पड़ाव, जो कि था अल्मोड़ा का प्रसिद्ध और अद्भुत चितई गोलू देवता मंदिर।
भाई साहब, क्यों लगा रखे हैं लोगों ने पेपर्स, घंटियाँ? कौन सा मंदिर है, क्या है, बताओ जरा, एक्सप्लेन करो। ये कुमाऊं का प्रसिद्ध मंदिर है, चितई गोयल मंदिर। चितई गोयल। हाँ, चितई गोयल मंदिर। गोयल, अच्छा। हाँ, ये गोयल हमारे इष्ट देवता और इस पूरी भूमि के मालिक हैं और ये न्याय के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है, ये सारे लोगों ने स्टाम्प पेपर में और इसमें और एप्लीकेशन जो दी हैं, उसका मतलब है कि उनके साथ जो न्याय नहीं हुआ है, या कोई परेशान है, अपनी बीमारी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, या कोई कुछ चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है जिंदगी में, हाँ हाँ हाँ, अपनी एप्लीकेशन यहाँ लगाते हैं और लोगों की अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये सब वही लगी हुई हैं घंटियाँ, फिर और मन्नत के रूप, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती हैं वो उस रूप में अपने घंटे। अच्छा, स्टैम्प पेपर में लोग देते हैं लिख के? स्टाम्प पेपर में लिख के देते हैं कि मैं आऊँगा अगर मेरी मन्नत पूरी होती है, मेरी मन्नत, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये सारा उसी का है। लोगों ने तो ये एक से एक यहाँ लिखे हैं कि मैं चुनाव जीत जाऊँ, तब भी लिखे अच्छा। चुनाव लड़ने तक के भी आपको दिख जाएंगे, हर प्रकार के हैं। तो चितई देवता, हाँ, गोलू देवता। जो व्यक्ति आदमी किसी से कह नहीं सकता, वो भगवान से कहता है, वही चीज़ है। अच्छा बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी मेघा मुझसे कभी दूर न हो, और बाबा मैं मेघा के बिना एक पल नहीं रह सकता। बाबा मैं चाहता हूँ मेघा को कभी परेशानी ना आए, उसका स्वास्थ्य जल्द ठीक हो जाए, वो दूसरों के बारे में काफ़ी सोचती है बाबा। वाह वाह बाबा ये ज़्यादा हो गया। अब समय था यात्रा के अंतिम पड़ाव श्री जागेश्वर धाम का। अभी शाम के लगभग 4 बज रहे थे और हम लोग देवदार के पेड़ों से पटे हुए रास्तों के बीच होते हुए जागेश्वर धाम की ओर निकल पड़े थे। यहाँ पर मैं श्रद्धालुओं को एक सलाह देना चाहूँगा कि मंदिर दर्शन के लिए आप हल्द्वानी से उसी दिन या फिर एक दिन पहले जागेश्वर धाम के लिए आ सकते हैं। एक दिन पहले आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर होटल या फिर कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में रात बिता सकते हैं और सुबह सुबह भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के कपाट सुबह 7 बजे खुलते हैं और शाम को 6 बजे कपाट बंद हो जाते हैं।
हाथ में पुष्प लेके भगवान शंकर से क्षमा याचना हाथ में पुष्प लेके भगवान शंकर से पुष्प लेके हाथ जोड़ के खड़े होकर हमने यथावत स्थान में भगवान शंकर से क्षमा याचना मांगी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्वयं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मा तुम गिरिजामते सहस्रा प्राणासरे रम्यं पूजाते योग भोग रचना निंदा समाश्वरः मंत्रहीनं क्रियाहीनं श्री साम शिवाय नमः। ध्यानादे पुष्पं समर्पयामि श्री शाम सदाशिवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि और हाथ जोड़ के 1.5 बार शंकर भगवान की प्रतिष्ठा अपने यथावत स्थान। तो ये कुछ झलकियाँ थी हमारी जागेश्वर धाम यात्रा की। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो लोग जागेश्वर धाम नहीं गए हैं वो लोग ज़रूर जाएं, खासकर कि उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर के लोग, क्योंकि उनके लिए ये थोड़ा पास पड़ेगा। और जो लोग यहाँ पे पहले से जा चुके हैं तो उनको कहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो दोबारा ज़रूर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के संग धन्यवाद।